हमारी दिलचस्पी तो बस इसी में है कि सुनने वाले के भीतर तब्दीली कैसे हो, व्यक्ति के अंदर एक बुनियादी क्रांति, क्योंकि सिर्फ वही है जो सृजनात्मक हो सकता है। कोई सियासतदान या लीडर नहीं, नहीं कोई बड़ी शख्सियत। उन्होंने तो खुद को कहीं ना कहीं जोड़ लिया है। वह सब किसी न किसी सांचे में ढल चुके हैं। उन्हें तो सत्ता चाहिए, पद प्रतिष्ठा चाहिए, मशहूरी चाहिए। आप में भी उन सब की ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन आप अभी भी किसी तलाश में हैं, कुछ खोज रहे हैं। तो अभी कुछ उम्मीद बाकी है, क्योंकि आपने पूरी तरह से किसी चीज से खुद को नहीं बांधा। आप कोई बड़े चौधरी नहीं हैं, अभी भी आप एक मामूली आदमी हैं, कोई लीडर नहीं हैं, किन्हीं बड़े बड़े संगठनों के बॉस नहीं हैं। आप एक साधारण आम आदमी हैं और कुल मिलाकर खुलापन है, अभी पूरी तरह बंधे नहीं हैं किसी से। तो आपसे अभी कुछ आशा हो सकती है। इसलिए यह संभव है कि हम अपने भीतर ऐसी तब्दीली ला पाए। हालांकि बहुत देर हो चुकी है, फिर भी शायद कुछ हो सके। और सिर्फ यही एक चीज़ है जिससे हमारा सरोकार है। कैसे हम अपने भीतर यह ज़बरदस्त क्रांति लाए। ज़्यादातर लोग तो मजबूरीवश बदलते हैं, किसी बाहरी प्रभाव से, डर से, सज़ा या फिर इनाम की आशा से। सिर्फ यही चीज़ें हैं जो हमें बदलती है। इसे समझे आप, गौर से देखें इस सब को। हम कभी अपनी मर्जी से बदलते ही नहीं। हमारी हर तब्दीली के पीछे कोई ना कोई मकसद होता है, और जहाँ कोई मकसद हो वह तो कोई तब्दीली नहीं। इन प्रभावों और प्रयोजनों के प्रति सजग होना, उन मजबूरियों के प्रति जो हमें बदलने को बाध्य कर देती है, जागना और उनसे पार हो जाना ही तब्दीली है। हालात हमें बदलते हैं, परिवार, कानून, हमारी महत्वाकांक्षाएं, हमारे डर हम में बदलाव लाते हैं, लेकिन वह तब्दीली तो प्रतिक्रिया है। इसलिए असल में तो यह किसी दबाव के खिलाफ मानसिक प्रतिरोध भर है, और यह प्रतिरोध अपने खुद के सुधार, बदलाव रच लेता है। इसलिए यह कोई बदलाव नहीं है। अगर मैं समाज के हिसाब से कुछ बदलता हूँ या उसके मुताबिक ढल जाता हूँ क्योंकि मुझे उससे कुछ चाहिए, क्या यह बदलाव है? या बुनियादी तब्दीली सिर्फ तभी होती है जब मैं उन चीज़ों पर गौर करता हूँ जो मुझे बदलने को विवश कर रही है, और उनके झूठ को देख लेता हूँ। सभी प्रभाव, भले ही वो अच्छे हो या बुरे, मन को संस्कारित करते हैं, और महज ऐसे ही प्रभावों को कबूल करते रहने का मतलब है भीतर ही भीतर से तब्दीली का, किसी भी बुनियादी बदलाव का प्रतिरोध। तो हालात को देखते हुए सिर्फ इसी देश में नहीं बल्कि दुनिया भर में, जहाँ पर विकास आज़ादी को निगल रहा है, खुशहाली जहाँ मन को उस तरफ ढकेले जा रही है जहाँ उसे सिर्फ वस्तुओं में ही सुरक्षा नजर आती है, नतीजा यही है कि आज़ादी का दायरा सिकुड़ता ही जा रहा है। धार्मिक संगठन जहाँ विश्वासों का और भी जोर शोर से ढोल पीटने में लगे हैं, विश्वास के फॉर्मूले का सहारा ले रहे हैं जो उन्हें परमात्मा के होने या न होने में यकीन दिलवाता रहे। यह देखते हुए कि मन दिनों दिन मशीनी होता जा रहा है, और यह भी कि इलेक्ट्रॉनिक दिमाग और आधुनिक तकनीकी ज्ञान आदमी के आगे सुविधाओं का ढेर लगाकर खाली वक्त मुहैया करा रहा है। अभी हर मुल्क में, हर जगह तो नहीं, लेकिन देर सवेर यही होने वाला है। इस सब को देखते हुए हमारे लिए
यह पता लगाना ज़रूरी हो जाता है कि आज़ादी क्या है, यथार्थ क्या है। कोई मशीनी मन इन सवालों का जवाब नहीं दे सकता। आदमी को ये सवाल खुद से ही पूछने होंगे, अपने ही भीतर, मूलभूत रूप से, गहराई से, और अपने लिए जवाबों का खुद ही पता लगाना होगा। अगर कहीं कोई जवाब है जिसका असल में मतलब है हर तरह के सत्ता प्रामाण्य पर सवाल खड़ा करना, जाहिर है कि यह बहुत ही मुश्किल काम है, सबसे मुश्किल कामों में से एक। हम समाज को कभी दुश्मन नहीं मानते। हम समाज को हमेशा एक सत्कार की नज़र से देखते हैं जिसमें हमें रहना ही है। हम उसी के मुताबिक चलते हैं, ढाल लेते हैं खुद को। हमें कभी नहीं लगता कि सचमुच ही वह आदमी का दुश्मन है, आज़ादी का दुश्मन, नेकी और सच्चाई का दुश्मन। सोचिए इसके बारे में, देखिए इसे। आसपास का माहौल यानी कि समाज ही आज़ादी का गला घोट रहा है। यह कोई ऐसा आदमी नहीं चाहता जो आज़ाद हो। उसे तो संत चाहिए, सुधारक, जो संस्थानों में थोड़ा बहुत बदलाव ले आए, उन्हें थांबे संभाले रखे, कायम रखे। लेकिन धर्म तो कुछ और ही बात है। धार्मिक मनुष्य समाज का दुश्मन होता है। धार्मिक व्यक्ति वह नहीं है जो चर्च या मंदिर जाता है, गीता पढ़ता है या रोज़ाना पूजा पाठ करता है। वैसा आदमी असल में धार्मिक है ही नहीं। जो व्यक्ति वास्तव में धार्मिक है, उसने तो समस्त महत्वाकांक्षा, भय, लालच और ईर्ष्या से मुक्ति पा ली है। इसलिए उसका मन युवा है, तरोताज़ा, ताकि वह जांच पड़ताल कर सके, यह पता लगा सके कि उन सब चीज़ों से परे क्या है जिन्हें आदमी ने बनाया जमाया है और जिन तामझाम को वह धर्म की संज्ञा देता है। लेकिन इस सब के लिए अपने अंदर एक खूब छानबीन करनी होगी। अपने ही भीतर खोज पड़ताल की, स्वयं को जानने की ज़रूरत है, और ऐसी नींव डाले बिना आप बहुत दूर तक नहीं जा सकते। तो एक गहन परिवर्तन, संपूर्ण क्रांति चाहिए। कुछ फेरबदल नहीं, बल्कि मन का मुकम्मल कायाकल्प ज़रूरी है। इसे किया कैसे जाए, यही समस्या है। हमें पता है कि यह ज़रूरी है। कोई भी आदमी जिसमें थोड़ी बहुत भी समझ है, जो संसार की सूरत हाल को देख सकता है, उसके भीतर या बाहर जो भी चल रहा है, उसके प्रति जो संवेदनशील है, वह इस कायाकल्प की, इस आमूलचूल परिवर्तन की मांग करेगा ही। लेकिन इसे अंजाम कैसे दे? अब सबसे पहली बात तो यह है कि कैसे, जैसा कुछ है भी, कैसे का मतलब होता है कोई विधि, कोई सिस्टम, कोई मार्ग या अभ्यास या कोई तरीका। अगर इस कायाकल्प के लिए हम कोई विधि अपनाते हैं, किसी प्रणाली या अभ्यास करते हैं, तो आपका मन उस प्रणाली का गुलाम होकर रह जाता है। वही विधि और सिस्टम आपके मन को ढोलने लगते हैं, इसलिए वह कभी आज़ाद नहीं हो सकता। यह तो वही बात हुई कि आज़ाद होने के लिए मैं खुद को अनुशासित करूँगा। आज़ादी और अनुशासन साथ साथ नहीं चलते। इसका यह मतलब नहीं कि आप अनुशासनहीन हो जाए। आज़ादी की चाह स्वतः ही अपना एक अनुशासन लेकर आती है। लेकिन वह मन जिसने किसी सिस्टम के सहारे, किसी फॉर्मूले, विश्वास या विचारों के बल पर खुद को अनुशासित किया है, ऐसा मन कभी आज़ाद नहीं हो सकता। तो हमें बिल्कुल शुरू में ही यह देख लेना होगा कि कैसे का मतलब ही कोई अभ्यास, अनुशासन
और ये सब बातें तो कायाकल्प के रास्ते की रुकावट है। यही तो पहली बात है जिसे देखना होगा कि अभ्यास, विधियाँ और सिस्टम ये सब हम पर हुकूमत करने लगते हैं, जिससे आज़ादी का हनन होता है और इस तरह कायाकल्प नहीं हो पाता। हमें इस असलियत को देखना होगा, इसकी सच्चाई को। देखने से मेरा मतलब कोई ज़ुबानी कलामी या बौद्धिक तौर पर देखने से नहीं, बल्कि जज्बाती तौर पर हमें इस सच के संस्पर्श में रहना होगा। जब हम किसी सांप को देखते हैं तो पूरी शिद्दत से उसकी सच्चाई को देखते हैं। इसके बारे में तो कोई सवाल नहीं। वह एक सीधी चुनौती है, खतरा है और तुरंत सीधे सीधे उसका जवाब है। ठीक इसी तरह से यह देखना होगा कि कोई भी विधि प्रणाली, भले ही वह कितनी ही बखूबी से क्यों न बनाई गई हो, चाहे किसी ने भी बनाया हो उसे, गहरे में वह आज़ादी को बर्बाद करती है, सृजन को रोकती है। क्योंकि पद्धति प्रणाली का मतलब ही है कुछ हासिल करना, कोई प्राप्ति, कहीं पहुंचना, कोई इनाम। इसलिए आज़ादी को नकार दिया जाता है, हनन हो जाता है उसका। तभी तो आप किसी के पीछे चलते हैं, क्योंकि आप उसी माध्यम या प्रेरणा के पीछे चलते हैं जिससे कुछ हासिल हो सके। प्रेरणा का मतलब ही है एक तरह का अनुशासन। हमें इस तथ्य को देखना समझना होगा कि मन का पूरी तरह आज़ाद होना ज़रूरी है। ऐसा मुमकिन है या नहीं, यह एक बिल्कुल अलग मामला है, लेकिन आज़ादी तो चाहिए ही, वरना तो आप एक चमत्कारी मशीन की तरह मात्र यांत्रिक होकर ही रह जाएंगे। इस बात को एकदम साफ साफ समझ लेना होगा कि आज़ादी बुनियादी चीज़ है। सिर्फ आज़ादी में ही आप यह देख पाएंगे, खोज पाएंगे कि ईश्वर अथवा कुछ निस्सीम, कुछ ऐसा है या नहीं जो आदमी के पैमानों से, उसकी थाह से परे है। फिर आप हर सत्ता पर, हर सिस्टम और समाज की हर संरचना पर सवाल उठाने लगेंगे और मौजूदा संकट ऐसे ही मन की मांग करता है। जाहिर है कि केवल ऐसा ही मन सच को पा सकता है। सिर्फ ऐसा ही मन देख सकता है कि समय के पार, उस सब के पार जिसे आदमी ने अपनी सोच में गढ़ा है, कुछ विद्यमान है अथवा नहीं। इसके लिए अगाध ऊर्जा चाहिए और ऊर्जा का सार द्वंद्व से मुक्ति में निहित है। ऐसा मन जो द्वंद्व में, टकराव में खप रहा है, उसमें कोई ऊर्जा नहीं हो सकती, भले ही वह टकराव उसके भीतर हो या बाहरी दुनिया से। इसके लिए एक बेइंतहा जांच पड़ताल की और सूझबूझ की ज़रूरत है, समझ की। मुझे उम्मीद है कि हम ऐसा कर सकते हैं। तथ्य के प्रति सजग होना और उसके जड़ों तक जाकर देखना कि क्या मन, हमारा मन, आपका मन वस्तुतः मुक्त हो सकता है, आज़ाद हो सकता है। वाराणसी 1 जनवरी 1962। हमें प्रतिरोध की ज़्यादा फिक्र है, आज़ादी की नहीं। आज़ादी तो चाहिए ही, ज़बानी कलामी आज़ादी नहीं, नहीं खाली सियासी आज़ादी या धार्मिक संगठनों से आज़ादी। मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग जो संसार के हालात से वाकिफ़ है, वह जीवन के इन संस्थागत रूपों से दूर हो चुके हैं। हालांकि इन चीज़ों का हमारे जीवन पर प्रभाव तो पड़ा है, लेकिन वह बहुत सतही है। उन्होंने कोई ज़्यादा गहरा असर नहीं छोड़ा। अगर हमें पता लगता है कि आज़ादी क्या है, तो हमें हर बात पर सवाल उठाना होगा। हर संस्था पर, परिवार, धर्म, शादी, परंपरा
और उन तमाम मूल्यों पर जो समाज हम पर थोपता है। पढ़ाई लिखाई, सामाजिक और नैतिक संगठनों का वह सारा ताना बाना सबको सवाल और परीक्षण के दायरे में लाना होगा। लेकिन हम जब भी सवाल करते हैं, सच का पता लगाने के लिए नहीं, बल्कि कोई रास्ता निकालने के लिए करते हैं। और इसलिए मानसिक तौर पर हम कभी आज़ाद नहीं हो पाते। हमें प्रतिरोध की ज़्यादा फिक्र है, आज़ादी की नहीं। मेरे ख्याल से इसे समझना महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली, 14 फरवरी 1962। आज़ादी का सार। जैसे कि हमने पहले भी बात की कर्म के बारे में, एक्शन, कर्म जिसके पीछे कोई विचार नहीं। क्योंकि मैं यह कह रहा था कि विचार तो हमारी यादों का ही एक जवाब है। विचार सीमित है, अतीत द्वारा संस्कारित, इसलिए वह कभी भी मुक्तिदायी नहीं हो सकता, आज़ादी नहीं ला सकता। मेरे ख्याल में इस तथ्य को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप विचार की रचनात्मक प्रक्रिया को, बचाव की उसकी तरकीबों को पूरी तरह से समझ नहीं लेते, तो किसी तरह की मानसिक आज़ादी का कोई सवाल ही नहीं उठता। आज़ादी जो न तो पराधीनता की प्रतिक्रिया है और न ही पराधीनता का विपरीत है। एक ऐसी आज़ादी तो ज़रूरी है, एक बुनियाद है, क्योंकि सिर्फ आज़ादी के ही माहौल में खोजा जा सकता है। सिर्फ उसी अवस्था में जब मन पूरी तरह से मुक्त होता है, एकदम आज़ाद, सिर्फ तभी सच समझ में आ सकता है। सच कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसकी कोई निरंतरता हो और जिसे अनुशासन और अभ्यास के ज़रिए बनाए रखा जा सकता हो, बल्कि वह तो बिजली की कौंध जैसा है। वैसे ही देखना होगा उसे, फ्लैश की तरह। किसी भी तरह की संस्कारित सोच के ज़रिए सच तक नहीं पहुंचा जा सकता। इसलिए विचार के लिए यह संभव ही नहीं कि वह सत्य की कल्पना कर सके, समा सके उसे अपने में, या कोई फॉर्मूला बना सके उसका। सच को पूरी तरह समझने के लिए आज़ादी लाज़मी है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए तो आज़ादी महज एक शब्द है, कोई प्रतिक्रिया या फिर कोई बौद्धिक विचार जो बंधनों से बचने, अपने दुखों अथवा रोज़ाना की बीमारियों से छूटने का एक बहाना बन जाता है। लेकिन यह तो कोई आज़ादी नहीं है। आज़ादी उसके पीछे भागने से नहीं आती, क्योंकि आप उसका पीछा कर ही नहीं सकते। यह कोई पाई जा सकने वाली शय नहीं है। आज़ादी तो आती है सिर्फ तभी जब हम मन के सारे ताने बाने को समझ लेते हैं, उस मन की पूरी प्रक्रिया को जो खुद के लिए सीमाएं खड़ी कर लेता है, अपनी ही घेराबंदी, और जो अपनी ही संस्कारित और संस्कारबद्ध करने वाली पृष्ठभूमि से कल्पनाओं के जाल बुनता चला जाता है। एक सच्चे धार्मिक मन के लिए उसे समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो शब्दों से परे है, विचार और सभी अनुभवों के परे। और उसे समझने के लिए, उसके साथ होने के लिए, जो सभी अनुभवों के परे है, गहनतम गहराइयों में उसकी झलक पाने के लिए मन का आज़ाद होना ज़रूरी है। विचार, धारणाएं, पैटर्न, नज़रिए, फैसले, फॉर्मूलों में बंधा कोई भी अनुशासन मन की आज़ादी में बाधा है, और यह आज़ादी खुद अपना अनुशासन लेकर आती है। किसी के मुताबिक ढलने, मेल मिलाप बैठाने या खुद को दबाने वाला अनुशासन नहीं, बल्कि ऐसा अनुशासन जो किसी विचार या किसी मकसद की पैदावार नहीं होता। जाहिर है कि परेशानियों के मारे इस जहान में जहाँ कितने सारे टकराव है, दुख तकलीफ़ें है, यहाँ पर यह समझना एकदम ज़रूरी है कि आज़ादी आदमी के मन की
सबसे बुनियादी ज़रूरत है। ऐशो आराम नहीं, चंद घड़ियों की मौज मस्ती नहीं, और न ही सुख भोगों की निरंतरता, बल्कि मुकम्मल आज़ादी। सिर्फ वही से ही कोई खुशी उभर सकती है। खुशी की अपने आप में कुछ हस्ती नहीं, सद्गुण की ही तरह यह भी आज़ादी की ही सहज उपज है। जो आज़ाद है वही नेक है, सद्गुणी है। लेकिन वह आदमी जो समाज के बनाए ढांचे के मुताबिक चलने के लिए सिर्फ सदाचार का पालन करता है, वह कभी यह जान ही नहीं पाएगा कि आज़ादी क्या है, और इसलिए कभी नेक भी नहीं हो पाएगा। मैं आज़ादी के स्वभाव के बारे में बात करनी चाहूँगा और देखना चाहूँगा कि क्या हम मिलकर साथ साथ इसकी ओर बढ़ सकते हैं। लेकिन मैं नहीं जानता कि जो भी कहा जा रहा है उसे आप कैसे सुनेंगे। क्या आप खाली शब्दों को ही सुनते हैं? क्या आप समझने के लिए या फिर अनुभव करने के लिए सुनते हैं? अगर आप इन्हीं तरीकों से सुनते हैं तो जो भी कहा गया है उसका कुछ खास महत्व नहीं होगा। अहम बात है बस सुनना, सिर्फ शब्दों को ही नहीं, और न ही आज़ादी के उस अद्भुत स्वाद को चखने की चाहत लिए, बल्कि बस सुनना, बिना किसी कोशिश के, सहज ही, आराम से। लेकिन इसके लिए एक खास ध्यान की ज़रूरत है। ध्यान से मेरा मतलब है पूरी तरह उपस्थित होना, पूरे दिलो दिमाग से मौजूद रहना। और तब आप खुद यह देख लेंगे, अगर यूँ सुनेंगे तो, कि यह आज़ादी कोई ऐसी शय नहीं जिसके पीछे भागा जा सके। यह किसी सोच विचार का परिणाम नहीं, न ही जज्बातों या पागलपन से भरी किन्हीं मांगों का। आज़ादी सहज ही आती है, बिना आपके मांगे, जब पूर्ण ध्यान होता है, पूर्ण अवधान। पूर्ण अवधान उस मन का स्वभाव है जिसकी कोई सीमा नहीं, कोई हद नहीं, और इसलिए वह प्रभाव को ग्रहण करने के काबिल है, हर चीज़ को सुनने और देखने में समर्थ है। और यह किया जा सकता है। यह कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। यह मुश्किल है क्योंकि हम इतनी बुरी तरह से आदतों में फंसे हुए हैं, उलझे हुए हैं। और यह भी एक मुद्दा है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। हम सोचते हैं कि धीरे धीरे हम ईर्ष्या से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, और हम कोशिश भी करते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके हम उसे परे हटा देंगे। पर हम इस तरह समय के विचार को बीच में ले आते हैं। हम कहते हैं कल मैं ईर्ष्या से छूटने की कोशिश करूँगा, और या फिर थोड़ा बाद में, और इस दौरान हम ईर्ष्यालु ही बने रहते हैं। कोशिश करूँगा या इस दौरान जैसे शब्द ही समय का सार तत्व है। और जब आप समय को बीच में ले आते हैं तो फिर आदत से कभी आज़ाद हो ही नहीं सकते। या तो किसी आदत को आप तुरंत छोड़ देते हैं, या फिर वह चलती ही जाती है, धीरे धीरे दिमाग को कुंद करती हुई और दूसरी आदतों को जन्म देती हुई। अब क्या मन के लिए यह संभव है कि वो धीरे धीरे किसी चीज़ से छूट जाने, आहिस्ता आहिस्ता कहीं पहुंच जाने और आज़ाद हो जाने के विचार से तुरंत पीछा छुड़ा ले? मेरे लिए तो आज़ादी समय का मुद्दा ही नहीं। ऐसा कोई कल है ही नहीं जिसमें आप ईर्ष्या से छूट जाए या कोई सद्गुण पुण्य हासिल कर ले। और अगर कोई कल नहीं है तो फिर कोई डर भी नहीं है। सिर्फ इसी घड़ी में जीना है पूरी तरह। समय बस रुक गया, और इसलिए फिर कोई आदत नहीं बनती। इसी घड़ी में मेरा मतलब है अभी, तुरंत। और तुरंत की यह मनोवस्था न तो किसी अतीत का प्रतिक्रम है और न ही किसी भविष्य में बच निकलने की कोई राह। यह केवल एक क्षण है पूर्ण सजगता का। आदमी का सारा ध्यान बस यही है
इस घड़ी में यकीनन सारा जीवन तो बस अभी है। चाहे बेशुमार कोई खुशी हो या गहरा दुख, जो भी है बस इसी घड़ी में ही होता है, अभी। लेकिन यादों के जरिए मन अतीत से अनुभव इकट्ठा करता रहता है और उसे भविष्य में स्थापित करने लगता है, थोपने लगता है। अतीत से आज़ाद हुए बगैर तो कोई आज़ादी है ही नहीं, क्योंकि मन कभी तरोताज़ा, मासूम और नया होता ही नहीं। सिर्फ तरोताज़ा और मासूम मन ही है जो आज़ाद है। उम्र से आज़ादी का कुछ लेना देना नहीं और न ही तजुर्बे से। मुझे तो लगता है कि आज़ादी का सारा सार ही आदत के सारे तंत्र को समझ लेने में है, सचेत और अचेत दोनों को समझ लेने में। यह आदत को खत्म कर देने का सवाल नहीं है, बल्कि उसके सारे ताने बाने को देखना समझना है। आपको देखना होगा कि कैसे ये आदतें बनती है और कैसे किसी आदत से मुकरते हुए या उसका विरोध करते हुए कोई दूसरी आदत खड़ी हो जाती है। मतलब तो सिर्फ आदत के प्रति पूरी तरह सचेत होने से है। सिर्फ तभी, जैसा कि आप खुद ही देख पाएंगे, आदतों का बनना ही समाप्त हो जाता है। किसी आदत के साथ जंग, उसका निषेध या उसका विरोध उसे सिर्फ बल ही देता है, जारी रखता है। जब आप किसी आदत से लड़ते हैं तो उसे जीवन ही देते हैं और फिर उससे लड़ते रहने की एक दूसरी आदत खड़ी हो जाती है। लेकिन अगर आप सिर्फ उस आदत के सारे ढांचे के प्रति बस सजग हो जाते हैं, बिना किसी विरोध या मुकाबले के, तब आप देखेंगे कि वह आदत छूट गई। वह उस आदत से अब मुक्ति है, आज़ादी। और उसी आज़ादी में कुछ नया घटता है। नई दिल्ली, 31 जुलाई 1962।